हेलो, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है ये कंपनी। और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया है वो भी काफ़ी लुक्रेटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नाम है वो है एक्सटेल इंडस्ट्रीज। लगभग 800 करोड़ रुपए की कंपनी, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है आज के दिन। स्मॉल कैटेगरी के अंदर में आती है और साथ में इसका जो प्राइस है वो, और जो शेयर प्राइस है वो 500 के आसपास में चल रहा है। और आज के दिन 11% की इसने छलांग ऑलरेडी मार दी है, बिकॉज इससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी और रिजल्ट अल्टीमेटली आया भी अच्छा है। तो कल भी हो सकता है कि आपको इसका अंदर में जो शेयर प्राइस है वो ऊपर देखने को मिले या फिर ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। बिकॉज यूजुअली ऐसा देखा गया कि जब रिजल्ट अच्छा आता है तो उसके अगले दिन जो, या फिर उससे पहले जिनको लोगों को उम्मीद अच्छी होती है, जिनकी रिसर्च अच्छी होती है, तो वो ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर को खरीद के रखते हैं। तो इट्स ए नाइस स्ट्रैटेजी, जो काफ़ी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी लुक्रेटिव है कि 71 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है, और उसके पिछले साल के मार्च के क्वार्टर के मुकाबले तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। दैट इज़ वेरी गुड। अभी जो पर्टिकुलर जिस जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जो काम करती है वो बहुत अच्छा है, और इसके फ्यूचर में ऐसे और अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीदें हैं बिकॉज ऑफ दैट। ये कंपनी क्या काम करती है तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली इनकी वेबसाइट पे चलता हूँ, साइट डायरेक्ट लेके आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो, इनकी जो मेन, जो अगर होम पेज पे अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि हम जो डिफरेंट टाइप की जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि फूड से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको बनाती हैं, या जो जिनको प्रोसेस करती हैं, तो उनसे रिलेटेड हम मशीन्स बनाते हैं। जैसे कि मान के चलो कि एक शुगर है, तो शुगर से कोई कंपनी मान के चलो क्रिस्टल बनाती है, क्रिस्टल को फिर पैकिंग करके आगे बेचती है। तो यहाँ पर क्रिस्टल बनाने वाली कंपनी, तो पहले उसको पिघलाना पड़ेगा चीनी को, फिर उससे क्रिस्टल बनाएंगे। सबसे गुड़ बनाने वाली कंपनी हो गई। इसी टाइप से अगर कोई मिर्च मसाले बनाने वाली कंपनी होगी, तो मिर्च मसाले बनाने वाली कंपनी के जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री लगती है, तो वहाँ पर बहुत टाइप की जो मशीन्स होती हैं वो लगती हैं। अब कितनी बड़ी साइज़ की फैक्ट्री लग रही है, कितना प्रोडक्शन करने वाली है, तो उस हिसाब से जो मशीन की जो साइज़ होती है वो भी डिपेंड करती है, अलग-अलग होती है। तो वो सब काम मशीनें बनाने का फैक्ट्री के अनुसार, साइज़ के अनुसार ये कंपनी काम करती है। अब जैसे मिर्च मसालों के अंदर में काम होता है कि उसको स्पाइसेस को पहले क्लीन करना है। स्पाइसेस को क्लीन नहीं करना, मतलब जिस चीज़ से स्पाइस करना है उसको क्लीनिंग करनी है, फिर ग्राइंडिंग करनी है, फिर मिक्सिंग करनी है कि अलग-अलग चीज़ों के साथ में फिर स्पाइसेस बनते हैं। तो उसमें बहुत सारी मशीन्स लगती हैं। तो किस टाइप की मशीन्स लगती हैं, तो ये आप लोग लिस्ट यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ये सारी मशीन्स बनाती है कंपनी, वो भी अलग-अलग साइज़ेज़ में, जिस टाइप से फैक्ट्री की डिमांड है। इस टाइप से अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चाहे चॉकलेट से रिलेटेड है, कॉफ़ी से रिलेटेड है, चाय से रिलेटेड है, चीनी से रिलेटेड है, या फिर कोई आटा-वाटे से रिलेटेड है, या फिर चॉकलेट्स क्या होता है, टॉफ़ी से, कन्फेक्शनरी से रिलेटेड है। बहुत सारे और भी आइटम्स हैं, तो उनसे रिलेटेड एक कंपनी मशीन्स बनाती है। तो अब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड क्यों बनी रह सकती है? नाउ दैट्स द मेन पॉइंट। यहाँ पर क्या, इंडिया में भी क्या हो रहा है कि हर जो चीज़ जो पहले बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियों से बन के आती थी, वो आजकल क्या हो रही है कि छोटे लोकल लेवल्स पे भी मशीन्स लग रही हैं। ताकि लोकलाइज़्ड लेवल के ऊपर में जो जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो रहा है। और छोटे-छोटे कस्बों में अगर आप देखते हैं तो लोग जो हैं वो लोन लेकर के, कंपनी बना करके, फिर छोटी-मोटी जो है फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो उस चीज़ का जो फ़ायदा है, वो इस टाइप की कंपनियों को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। सो ये जो मेन चीज़, जो इंडिया के अंदर में जो चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइज़्ड हो रही है, उसका फ़ायदा इस कंपनी को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। और इस चीज़ को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न, इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो अब जितने ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनी को आएँगे, उतना ज़्यादा नेट प्रॉफ़िट, उतने ज़्यादा नेट प्रॉफ़िट तो उतना ज़्यादा शेयर ऊपर भागेगा। तो वो थोड़ी-सी मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी में पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है। अगर आपको भी लगता है कि आपको ये पॉज़िटिविटी, अगर आपको भी नज़र आती है, लगता है कि ये आपको इस चीज़ में, शेयर में पैसा लगाना चाहिए, तो वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मेरा व्यू क्या है इस कंपनी को लेकर के। राइट? अब पॉजिटिव नेगेटिव्स डिपेंड कर सकते हैं, आपके और मेरे अलग हों। तो आपका अगर पॉजिटिव और नेगेटिव्स आपकी तरफ से भी कुछ हैं इस कंपनी के बारे में, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि जो लोग और व्यू, मतलब वीडियो देखते हैं, उनको भी एक और अंडरस्टैंडिंग हो सके कंपनी के बारे में। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग चेक करते हैं और चीज़ों को, कि मान के चलिए कि कंपनी और पैसा कहाँ लगा रही है, तो यहाँ पर जो कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट इज़ नाइस। कंपनी का पैसा अटक रहा है, तो पैसा भी अटक नहीं रहा है। नॉर्मली कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बने हुए हैं, कंपनी के पास में कैश भी पड़ा हुआ है। दैट इज़ अगेन नाइस। कंपनी के अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो जो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो भी यहाँ पर रिडक्शन में, या फिर बाइंग भी नज़र नहीं आ रही है, ना रिडक्शन नज़र आ रही है। दो यहाँ पर डीआईएस की तरफ से थोड़ा बहुत ज़रूर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सो थोड़े बहुत पॉजिटिव साइंस जो हैं वो शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ पे भी नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर कंपनी के शेयर
जो चार्ट है उसको अपन नज़र डालते हैं तो कंपनी का चार्ट जो है काफ़ी पिछले 10 सालों के अंदर में अच्छा खासा चला और पिछले 5 सालों में भी देखें तो अच्छे खासा यहाँ पे बूम आया और उसके बाद में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिली है और उसके बाद में अभी वापस ऊपर की तरफ में पुश लेता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छी बाइंग लेवल भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा अगर आप पी चार्ट को भी चेक करते हैं तो पी चार्ट में भी अच्छा एक जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है बिकॉज एट द लो पीवी लेवल पे बैठा हुआ है। सो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स। बाकी कुछ खास मेरे को नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी में नजर आए नहीं। अगर आपको नजर आते हैं तो जरूर आप डिस्कशन करें कमेंट सेक्शन के अंदर में। एंड अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।